Hello students, welcome to the classes of Adi Career Point. Student, you all knows that we are continuing the series of globe latitudes and longitudes. और आज इस ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के सीरीज के पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं इसके सब टॉपिक हीट जोन्स के बारे में। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट बट ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट those who are taking preparation for the CTT examination and also for the civil services examination. तो आइए बिना टेंशन बिना प्रेशर के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हीट जोन्स और आइए इसे समझते हैं डिटेल में। हीट जोन्स क्या है? So based on the heat received from the sun, the earth is divided into 3 heat zones. तो हीट जो हम सन से रिसीव करते हैं उसके बेसिस में अर्थ को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं हीट जोन्स को हम जो है 3 हीट जोन्स के नाम पे जानते हैं। एंड दीज 3 हीट जोन्स आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन्स एंड द फ्रिजिड जोन्स। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द टॉरिड जोन। स्टूडेंट, टॉरिड जोन, नाउ दिस इज इक्वेटर और इक्वेटर के नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और इक्वेटर के साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और स्टूडेंट, इन्हीं दो ट्रॉपिक्स के बीच में जो हीट जोन लोकेट है उस हीट जोन को हम कहते हैं द टॉरिड जोन। और इस टॉरिड जोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है हीट रिसीव की जाती है सन की, यानी सन की सबसे ज्यादा हीट जो है मैक्सिमम हीट इज रिसीव बाय द torrid zone and this zone is also known as tropical zones. Now question comes, why this zone is also known as tropical zone? So this zone is also known as tropical zones because it is lies between two different tropic, that is the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. So that's why this zone is also known as tropical zones. The student, don't be confused if examiner will ask about the tropical zones rather than torrid zone. Now, this is equator and in the north of the equator again lies the tropic of Cancer 23.5 degree north latitude और इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो स्टूडेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो है सन रेज जो है वो स्लैंटिंग पड़ती है, यानी यहाँ पर सन रेज जो है इक्वेटर के तुलना में अगर हम इक्वेटर से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है सन की रेज जो होती है वो स्लैंटिंग होती है, झुकी हुई होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट रिसीव नहीं होता है और इस जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन कहते हैं। और इस टेम्परेट जोन का फीचर ये है कि यहाँ द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, यानी हम पोल्स की तरफ आगे जा रहे हैं और सन रेज का एंगल जो है क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। एंड दे रिसीव मॉडरेट टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है बिकॉज दे रिसीव लेस हीट देन द इक्वेटर देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी हमने पिछले जो टॉरिड जोन में पढ़ा था, टॉरिड जोन में जो है सबसे ज्यादा जो है सन का हीट रिसीव किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो सन रेज क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ में क्या होता है कि यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है। अब स्टूडेंट देखिए फिर से, दैट इज अबाउट द फ्रिजिड जोन। तो कौन से पार्ट को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के ठीक नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में आप चले जाइए तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और आर्कटिक सर्कल से लेकर जो है नॉर्थ पोल तक, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक के बीच में जो है आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर सन रेज जो है बहुत ही कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं
तो सनरेज क्या होती है, वो डिक्रीज करने जाती है, सनरेज डिक्रीज होने लगती है और इन इलाकों पे जो सनरेज है वो बहुत ही कम होता है, यानी हीट रिसीव बाय द अर्थ इन दीज पर्टिकुलर एरियाज आर लेस देन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, यानी ये जो थर्ड हीट जोन है फ्रिजिड जोन, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एकदम चिल्ड ठंड होती है। And these are the areas of very cold area, and it is because here the sun does not rise much above the horizon, और यहाँ पर सन जो है हॉरिजन से ऊपर नहीं उठ पाता है और इसलिए हम इस पर्टिकुलर जोन को कहते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि साल भर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और सूर्य की किरणें जो है, सन की रेज जो है वो बहुत ही कम यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज slanting and provides less heat, and that's why this particular zone is under very cold zones of the earth. Thanks for watching this video, student, and don't forget to like, share and subscribe the channel.